हेलो फ्रेंड्स, दिस इज़ गौरव लाट, बिग बुल कोच। सो अगेन जारी रखते हैं हमारे डेली सीरीज़ आज क्या हुआ और आगे क्या होगा। आज के लिए यानी 23 दिसंबर 2025 के लिए, दैट इज़ द 23rd ऑफ दिसंबर 2025 ट्यूसडे। सो आज वीकली एक्सपायरी डे था। सो कहीं ना कहीं लग रहा था या आशा थी कि बाज़ार में थोड़ी हलचल होगी, पर आशा के विपरीत बाज़ार में आज कोई हलचल थी ही नहीं लगभग। सो निफ्टी की बात करें तो वो महज 5 पॉइंट्स चढ़कर 26,177 बंद हुआ। दैट इज़ इट वाज अप में 5 पॉइंट्स, क्लोजिंग एट 26,177। और वही बैंक निफ्टी की बात करें तो वो 4.5 पॉइंट्स गिरकर 59,299.55 पर बंद हुआ। दैट इज़ इट वाज डाउन जस्ट 4.5 पॉइंट्स, क्लोजिंग एट 59,299.55 और टू बी मोर अप्रॉक्सीमेटली 59,300। सो आज बाज़ार जो है आज हल्की सी तेज़ी के साथ खुला था। तो निफ्टी जो था, जो गिफ्ट निफ्टी की बात करें तो इंडिकेट कर रहा था कि 40 पॉइंट्स बढ़ के ही खुलना चाहिए बाज़ार, क्योंकि कल भी डाउ जोन्स थोड़ा बढ़ के बंद हुआ था, लगभग 200 पॉइंट्स। और ऑलरेडी एक बुलिश फैक्टर था ही बाज़ार में, बुलिश अंडरटोन जिसको बोलते हैं, अंडरटोन वाज बुलिश। तो उसके कारण कहीं ना कहीं एकदम ये गिवन था कि बाज़ार ऊपर खुलना चाहिए, ऊपर खुला। पर कहीं ना कहीं बाज़ार जो वो लग रहा है सस्टेन ही नहीं कर पा रहा था, जैसे फॉलो अप बाइंग आ ही नहीं रही थी आज। चूँकि कल अच्छी बढ़त देखी गई तो लग रहा था कि आज भी हो सकता है फॉलो अप बाइंग देखा जाना चाहिए, पर कहीं ना कहीं एकदम साफ दिखने लग जाता है कि कोई फॉलो अप बाइंग करना ही नहीं चाहता है। DIS तो जस्ट स्लो पॉइजन बाइंग करते रहते हैं पूरा दिन, बाकी और कोई एक्टिव बाइंग करना नहीं चाहता है। हर किसी को डर तो लगता ही है ऊपर के लेवल्स में लेके फंस ना जाए। तो कहीं ना कहीं वो एक साइकोलॉजिकल फैक्टर बैक टू प्ले आ ही जाता है। तो थोड़ी सी और बढ़त के बाद जो निफ्टी है एक बार रेड में चला गया, पर कहीं ना कहीं यानी 26,150 के काफ़ी नीचे गया निफ्टी कुछ देर के लिए, पर अगेन निफ्टी क्रॉल्ड बैक। देन इट हैड अ ब्रीफ ब्रेकआउट। जो निफ्टी है फिर 26,200 के ऊपर गया, पर थैंक्स टू सम गुड बाइंग इन ओल्ड इकोनॉमी स्टॉक्स लाइक अल्ट्राटेक, ACC अंबुजा। सीमेंट सेक्टर में जैसा कि न्यूज़ आया कि ACC अंबुजा जो है वो और अंबुजा सीमेंट और ओरिएंट सीमेंट में एक फॉर्मल मर्जर होने वाला है। सो 35,000 करोड़ का ये बेसिकली एक एक्विजिशन रहेगा, फॉर्मल एक्विजिशन रहेगा, क्योंकि वो पहले से अनाउंस कर दिया गया था, पर अभी एक फॉर्मल मर्जर प्रोसेस शुरू होगा। सो कहीं ना कहीं बाज़ार इससे काफ़ी इंथ्यूज था, बाज़ार में इसके कारण एक एक्साइटमेंट थी सीमेंट सेक्टर में। टू बी मोर स्पेसिफिक, सीमेंट सेक्टर में ही एक्साइटमेंट था, जिसके कारण अल्ट्राटेक में भी लेवाली देखी गई। सो कहीं ना कहीं सीमेंट सेक्टर में अभी थोड़ी हलचल है। और उसके अलावा अभी चूँकि विंटर सीजन चल रहा है, कंस्ट्रक्शन डिमांड भी अपने पीक में रहता है, कहीं ना कहीं सीमेंट डिमांड भी अपने पीक में रहता है, तो वो भी एक पॉजिटिव फैक्टर सीमेंट सेक्टर के लिए प्ले आउट कर रहा है। सो आने वाला जो 6 महीना है, या बोल दीजिए लगभग 5 महीना जो है अभी सीमेंट और स्टील के लिए, अभी इंडिया में तो पीक डिमांड रहता है जनवरी से लेके मई तक, यानी दिसंबर से लेके मानसून ख़त्म हो जाता है, नवंबर आते आते मानसून लगभग ख़त्म हो जाता है। सो नवंबर से लेके जो मई का टाइम है वो पीक डिमांड का टाइम रहता है। तो उसके कारण भी कहीं ना कहीं एक तेज़ी देखी जा सकती है। अल्ट्राटेक ये सब जो है वो आप नीचे में देखें, अल्ट्राटेक का स्टॉक अगर स्पेसिफिकली बात करूं तो 12,500 के हाई से जो करेक्ट किया था 11,000 के लेवल्स तक आ गया था, पर कहीं ना कहीं डिप आता है तो उसको वापस एक बाइंग अपॉर्चुनिटी की तरह ही देखा जाता है, और वहाँ से धीरे धीरे ये बोलते हैं ना क्रॉल करते करते भी वापस 11,700 के लेवल्स पे आ गया। सो यही प्ले चल रहा है मोटा मोटी सीमेंट सेक्टर के लिए। बाकी स्टील स्टॉक्स जो है, टाटा स्टील वापस 170 के लेवल्स के ऊपर आ गया है। सो कहीं ना कहीं अभी भी इनमें बाय ऑन डिप्स का देखा जा रहा है स्ट्रैटेजी, विच इज़ गुड। अगर लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव से देखें, अगर आप चार्ट्स में देखें, बार बार अगर डिप्स को बाय कर लिया जाता है और वहाँ से अगर जो स्टॉक है, इन सेक्टर के जो स्टॉक्स है वो रिवर्ट कर जाते हैं, तो कहीं ना कहीं दिस इंडिकेट्स कि लॉन्ग टर्म एक टेक्निकल स्ट्रेंथ है स्टॉक्स में, एंड फंडामेंटली दे आर वेरी मच स्टिल ऑन द अपवर्ड साइड। माने एक लॉन्ग टर्म बुलिश ट्रेजेक्ट्री चल रही है इन स्टॉक्स में। और उसके अलावा बाकी आज बाज़ार में ज़्यादा कुछ था नहीं। भारतीय एयरटेल में कुछ करेक्शन देखा गया,
और गिने चुने कई स्टॉक्स में करेक्शन देखा गया, जैसे ICICI बैंक में फिर से करेक्शन प्रेशर था आज, तो वो दीज वर वन ऑफ द मेन ड्रैगर्स इन निफ्टी। IT स्टॉक्स में थोड़ी करेक्शन थी, इन्फोसिस में करेक्शन देखा गया क्योंकि जो नैस्डैक का खुमार था शुक्रवार का वो अब धीरे धीरे पूरी तरह उतर चुका है। उसका जो ADR है वो सोमवार को भी करीब 5% खिसक गया था, जिसके कारण आज इंडियन मार्केट्स में भी इन्फोसिस में एक और प्रेशर था, वो और स्टॉक और खिसक गया। सो बेसिकली उसका जो सारा तेज़ी का खुमार था वो निकल चुका है। बाकी IT स्टॉक्स अभी भी अपने गेंस, जो कल जो गेंस थे, दे आर स्टिल होल्डिंग, लाइक TCS इज होल्डिंग ऑन टू गेंस, HCL टेक इज होल्डिंग। तो कहीं ना कहीं IT स्टॉक्स में तो अभी भी हो सकता है तेज़ी आ सकती है, पर हाँ अगर रुपया यहाँ से बहुत ज़्यादा कहीं अप्रिशिएट कर जाता है, अभी 89, 89.5 के आसपास चल रहा है, दैट इज़ 89.5, अगर यहाँ से कोई एकदम ज़बरदस्त अप्रिशिएट कर जाता है, अगर 88 के लेवल्स पे आ जाता है, तब IT स्टॉक्स के लिए थोड़ी बहुत परेशानी हो सकती है, बट अदरवाइज़ अभी कोई मेजर परेशानी नहीं है IT स्टॉक्स के लिए। अभी IT स्टॉक्स के लिए बोलते हैं ना, अभी तेज़ी का ट्रेंड जो है वो एकदम स्लो स्टेडी तेज़ी का ट्रेंड अभी जारी रहना चाहिए, क्योंकि ऑलरेडी इतना मंदा हो चुके हैं, बहुत एक लंबी मंदी से उभर के आ रहे हैं, तो थोड़ी और तेज़ी हो सकती है, और गैस बाकी रह गया इनमें। बाकी और आने वाले टाइम के लिए, जैसे मैंने अपने ब्लॉग पोस्ट में भी डाला है, अभी आने वाले साल में NBFCs विल बी द हॉट मंत्रा, क्योंकि आप देख ही रहे जापानीज़ इन्वेस्टर्स जो है वो इंडियन NBFCs की ओर काफ़ी अच्छा रुझान दिखा रहे हैं। दे वांट टू इन्वेस्ट इन इंडियाज़ NBFC ग्रोथ स्टोरी। क्यों? क्योंकि इंडिया का जो मिडिल क्लास है वो एस्पिरेशनल है, तो कहीं ना कहीं वो भी पार्टिसिपेट करना चाहते हैं इस मिडिल क्लास एस्पिरेशन में। जापान में ज़्यादा कुछ इन्वेस्टमेंट, डोमेस्टिक इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटीज़ नहीं है। जापानीज़ इन्वेस्टर्स है, बाकी मिडिल ईस्ट के जो सॉवरेन वेल्थ फंड्स है, दे आर लुकिंग टुवर्ड्स इंडिया एज अ रिस्क स्प्रेड। वो अमेरिका में तो बहुत हेवीली इन्वेस्टेड है यूनाइटेड स्टेट्स पर, धीरे धीरे अमेरिका का जो पॉलिसी है बहुत विंडिक्टिव होते चला जा रहा है। सो कहीं ना कहीं वो भी ऐसे ऐसे ऑल्टरनेट मार्केट्स ढूंढ रहे हैं एज अ हेज, कि वो एक जगह उनका रिस्क जो है वो एकदम बढ़ के ना रहे, और कहीं ना कहीं रिस्क को भी थोड़ा सा स्प्रेड करके रखना है। तो इंडिया इज़ दी ओनली मेजर ऑल्टरनेटिव फॉर दैट। तो NBFCs के लिए तो आने वाला साल बहुत अच्छा रहना चाहिए, हो सकता है और एक्विजिशंस देखे जाए। तो मेरा ये मानना है कि जो ऐसे कुछ बैंक्स हैं जो स्ट्रगल कर रहे हैं अभी, क्या पता वो भी पोटेंशियल एक्विजिशन टारगेट्स बन सकते हैं आने वाले टाइम में। RBL तो एक्वायर हो ही चुका है, उसके अलावा अगर आप देखें बंधन बैंक है, ये भी बैंक है जो थोड़ा स्ट्रगल करता हुआ दिख रहा है, मैंने अभी कुछ सालों से स्ट्रगल ही कर रहा है, खास करके उसके असम लोन्स के कारण। असम में, नॉर्थ ईस्ट में उन्होंने बहुत अग्रेसिवली एक्सपैंड किया था, जिसमें उनको काफ़ी नुकसान हुआ। सो कहीं ना कहीं वहाँ ऐसे कुछ बैंक्स हैं जो थोड़े स्ट्रगल कर रहे हैं, जिनका वैल्यूएशन अभी वीक है, दे कैन बिकम पोटेंशियल टारगेट्स। ये मेरा कोई अगेन एक डिस्क्लेमर दे दूँ, ये मेरा कोई भी इसमें कुछ इन्वेस्टमेंट सजेशन कुछ भी नहीं है, ये जस्ट एक आपको एक व्यू देना है, आपको एक इन्फॉर्मेशन देनी है, या आपको एक समझाने का एक माध्यम है। इट इज़ नॉट एनी स्पेसिफिक इन्वेस्टमेंट आइडिया, वो मैं फ़िलहाल नहीं दूंगा कोई भी स्पेसिफिक इन्वेस्टमेंट आइडिया, आई एम नॉट सपोज टू। सो यही है, ये बेसिकली लोगों को समझाने का तरीका है कि ऐसे कोई जो स्ट्रगलिंग स्टॉक्स है या कुछ जिनका वैल्यूएशन रिलेटिवली कम है, वो आने वाले टाइम में एक पोटेंशियल टारगेट रह सकते हैं। और उसके अलावा अभी जैसे आप देख लीजिए, काफ़ी सारे इलेक्ट्रॉनिक स्टॉक्स हैं वो ऊपर से काफ़ी करेक्ट कर गए, लाइक डिक्सन टेक्नोलॉजीज़, केन्स, तो सेमीकंडक्टर के काफ़ी सारे नाम हैं वो भी काफ़ी करेक्ट किए हैं। सो इनमें कहीं ना कहीं एक बाइंग अपॉर्चुनिटी देखी जा सकती है। जो मिड एंड स्मॉल रंग कंपनीज़ है उनमें अपॉर्चुनिटीज़ देखी जा सकती है। सो जो स्मार्ट इन्वेस्टर्स है, दे आर ऑलवेज वेटिंग फॉर करेक्शन फॉर द राइट अपॉर्चुनिटी, एंड ये सब में कहीं ना कहीं एक एंट्री बायस देखा जा सकता है। सो मोटा मोटी अभी यही है आपका इस साल का। तो लग रहा है कि निफ्टी जो है वो थोड़ा सा, बाकी के कुछ ट्रेडिंग सेशंस ही बचे, परसों छुट्टी है क्रिसमस का, तो 30 तारीख तक अब मोटा मोटी खाली 4 ही ट्रेडिंग सेशंस रह गए हैं। तो मुझे जहाँ तक लगता है कि मार्केट थोड़ा लैकलस्टर ही रहेगा, स्लगिश ही रहेगा। तो निफ्टी जो है वो 26,000 से लेके पोटेंशियली 26,500 के रेंज में रहना चाहिए,
यहाँ से अगर फॉलो अप बाइंग और आता है DIS की तरफ से, अगर सस्टेन बाइंग देखा जाता है तो ऐसा हो सकता है निफ्टी जो है वापस अभी 26,300 के लेवल्स तक जाए। और अगर सस्टेन बाइंग और ढंग से देखा जाता है तो 26,300 के लेवल्स के ऊपर जाना ही चाहिए। तो उसके अलावा फिर जिसके कारण एक नया ऑल टाइम हाई होगा, तो कहीं ना कहीं 26,500 के लेवल्स तक को टेस्ट कर सकता है। हाँ, उससे ज़्यादा कि निफ्टी में तो मुझे ऐसी कोई पोटेंशियल नहीं दिखती है, बिकॉज कहीं ना कहीं उसके लिए बहुत अग्रेसिव बाइंग आना पड़ेगा, जो कि अग्रेसिव बाइंग DIS करते नहीं है। FIIs अभी इन लेवल्स पे अगेन आप देख लीजिए कई सेशन से अब मार्जिनल नेट सेलर्स बन गए, आज भी उन्होंने सेलिंग ही की लगभग 1800 करोड़ की। सो कहीं ना कहीं वो अब इन लेवल्स पे लेंगे नहीं, वो बल्क में ही लेंगे और रिटेल में चुपचाप थोड़ा थोड़ा करके माल चिपकाते रहेंगे। तो वही कर रहे हैं, तो उनकी तरफ से सप्लाई रहेगा तो थोड़ी सी अपसाइड में भी थोड़ी प्रॉब्लम तो होगी, क्योंकि उनकी तरफ से तो बाइंग है नहीं बाजार में। जो भी बाइंग है वो स्लो पॉइजन बाइंग DIS की तरफ से है। सो निफ्टी विल स्ट्रगल अ बिट, पर कहीं ना कहीं हो सकता है नए साल में एक नया वेव से मोमेंटम आए, जिसके कारण मार्केट अगर ब्रेकआउट करेगा ज़ोर से तो डेफिनेटली फिर 27,000 के लेवल्स तक तो कोई बड़ी बात नहीं है। इफ़ नॉट देन तो निफ्टी अपने चाल में चलते रहेगा। नीचे के जो सपोर्ट लेवल्स है 25,500 के आसपास, और ऊपर यही 26,300 के आसपास का जो रेजिस्टेंस लेवल है, यहीं पे चलना चाहिए। हाँ, अगर कोई मेजर जियोपॉलिटिकल शिफ्ट होता है, जियोपॉलिटिकल रिस्क हमेशा बाजार पे थोड़ा सा हावी रहेंगे ही रहेंगे, अमेरिका का कुछ कह नहीं सकते हैं, कभी भी कुछ भी कर डालता है। अभी वेनेजुएला को टारगेट कर रहा है, तो यू डोंट नो उनके तरफ से अगर कुछ भी मेजर कुछ ऊपर नीचे होता है, ग्लोबल मार्केट्स में कुछ मेजर उथल पुथल आती है, तो फिर इंडियन मार्केट्स पे तो रिफ्लेक्ट करेगा ही करेगा, इंडियन मार्केट्स को तो ख़राब करेगा ही करेगा। तो उसके लिए जब होगा तब प्रिपेयर करना पड़ेगा, या ऑपरेशन सिंदूर 2.0 हो जाए। अभी चूँकि बांग्लादेश में भी हालात बहुत ख़राब होते चले जा रहे हैं, तो ऐसा रिस्क है कि वहाँ से भी बाजार भारत के लिए कुछ ना कुछ प्रॉब्लम्स रहेंगे, और फिर बाज़ार को उसके हिसाब से चलना होगा। वो जब होगा तब देखा जाएगा। सो आज का डेली व्लॉग यहीं तक रखते हैं। आशा कर रहे हैं कि आपको हमारी डेली व्लॉग्स अच्छी लग रही हो। डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू आवर चैनल। डू हिट द बेल आइकन फॉर रेगुलर अपडेट ऑन आवर वीडियोस। एंड उसके अलावा अगर आपको कुछ स्टॉक स्पेसिफिक जानना हो या मार्केट स्पेसिफिक जानना हो तो प्लीज़ कॉमेंट, राइट इन अ कॉमेंट सेक्शन। वी विल गेट बैक टू हेल्प यू एंड गाइड यू इन एनी वे पॉसिबल, एज मच एज पॉसिबल। एंड उसके अलावा अगर आपको कुछ अगर सजेशंस देना हो या कमेंट्स फीडबैक देना हो तो अगेन राइट इन अ कमेंट सेक्शन। योर कमेंट्स एंड सजेशंस आर मैटर टू अस, दे आर वैल्यूएबल फॉर अस। थैंक यू फॉर टुडे।